जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? ठीक है ना? चलिए हम आगे की यात्रा करते हैं समास की। समास में जहाँ मैंने समाप्त किया था वहाँ कर्मधारय, द्विगु और नए समास, इन तीनों की बातें हुई थीं। आज हम अगले चरण की बातें करेंगे। अगले चरण में क्रम की निश्चितता नहीं होती, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तत्पुरुष समास पहले आता जरूर है, उसके बाद आप किसी को भी रख सकते हैं। द्वंद्व को रखिए, बहुब्रीहि को रखिए, या फिर आप अव्ययी भाव को रखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए बहुब्रीहि को रखते हैं। बहुब्रीहि बहुतों के द्वारा जाना जाने वाला। असल में यह ऐसा समस्त पद है, यह ऐसा समास है जिसके समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता। बल्कि जब हम इसका विग्रह करते हैं तो तीसरा पद जो बनता है, जो एक विशेष अर्थ प्रकट होता है, वह विशेष अर्थ प्रधान हो जाता है। एक छोटा सा एक शब्द है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र यानी तीन आंखें। अब देखिए क्या करामात है। यह त्रिनेत्र कर्मधारय भी है, यह त्रिनेत्र द्विगु भी है, और यह त्रिनेत्र बहुब्रीहि भी है। आपको आश्चर्य लगेगा यह कैसे हो गया। बहुत आसान है। देखिए, समास को जब हम तोड़ते हैं तो उसका नाम होता है विग्रह। विग्रह करने पर है। जैसे हम ईश्वर के दर्शन करने जाते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, मूर्तियों के दर्शन करते हैं, ईश्वर के दर्शन करते हैं, तो हमें अपनी भावनाओं के अनुसार फल प्राप्त होते हैं। कोई साधु हो, सज्जन हो तो भक्ति भावना में लीन होता है, और कोई चोर उचक्का हो तो वह देखने जाता है कि भगवान के शरीर पर कहाँ कहाँ गहने चढ़े हैं, मूर्ति पर कहाँ कहाँ गहने हैं, है ना, और कौन सा गहना उतारने में कितनी सुविधा होगी। तो ये तो अपनी अपनी भावनाएं हैं। आप विग्रह कैसे करते हैं इस पर टिका हुआ है। एक ही समस्त पद वो कर्मधारय हो जाएगा, वही समस्त पद द्विगु हो जाएगा, और वही समस्त पद बहुब्रीहि हो जाएगा। अंतर केवल विग्रह करने का है। आप बोलेंगे, पूछेंगे कैसे? देखिए, एक शब्द है त्रिनेत्र, तीन आंखें या तीन नयन, तीन नेत्र। इसे यदि ज्यों का त्यों रहने दिया जाए, तीन आंखें, तीन नेत्र, तीन नयन, तो हो जाएगा कर्मधारय। क्यों? क्योंकि यहाँ संख्यावाचक विशेषण है। त्रि यानी तीन संख्यावाचक विशेषण है, और कर्मधारय में क्या बोलते हैं? तो पहला पद जो है वो या तो विशेषण होगा, या विशेष होगा, या उपमा होगा, या उपमेय होगा, यही बोलते हैं ना। और जो नहीं होगा वह दूसरा पद हो जाएगा। उपमेय पहला है तो दूसरा उपमान, या उपमान पहला है तो दूसरा उपमेय, विशेषण पहला है तो दूसरा विशेष, या पहला विशेष है तो दूसरा विशेषण। तो तीन तो संख्यावाचक विशेषण है, तो हो जाएगा त्रिनेत्र। कर्मधारय समास। अब यदि हम द्विगु में करते हैं, इसे द्विगु का अर्थ निकालना है। द्विगु में क्या है? तो उसका पहला पद संख्यावाचक होता है। द्विगु में पहला पद क्या है? संख्यावाचक। तो त्रिनेत्र तीन आँखों का समूह, तीन आँखों का समाहार। याद रखिएगा, जब भी आप द्विगु समास का अर्थ प्रकट करेंगे तो आपको समूह या समाहार कहना जरूरी हो जाएगा। यदि आप समूह या समाहार नहीं कहेंगे तो वह कर्मधारय हो जाएगा। तीन आँखें कर्मधारय, तीन आँखों का समूह द्विगु, चार रास्ते कर्मधारय, चौराहा चार रास्तों का समूह, यह हो जाएगा द्विगु। चार आप समूह या समाहार कहना है आपको, या तो समूह बोलिए या समाहार बोलिए। चार रास्तों का समूह या चार रास्तों का समाहार, तब द्विगु होगा। बहुब्रीहि में, अब बहुब्रीहि क्या है? तो अब बहुब्रीहि में जरा विग्रह अलग हो जाएगा। त्रिनेत्र की बात थी, तो तीन नेत्र हों जिनके, तीन नेत्र हों जिनके। किनके हैं तीन नेत्र? सब जानते हैं, बाबा भोलानाथ, बाबा भोला भंडारी, उनके तीन नेत्र हैं, त्रिनेत्र। तो आपने देखा एक त्रिनेत्र जो है, या त्रिलोचन वही चीज़ है, लोचन भी नेत्र को बोलते हैं। त्रिलोचन तीन आँखें या तीन नयन, तीन लोचन कर्मधारय, तीन आँखों या तीन नेत्रों या तीन लोचनों का समूह या समाहार बहुब्रीहि। और
तीन आँखें या तीन नेत्र या तीन लोचन हों जिनके, यानी बहुव्रीहि, यानी भोलानाथ अर्थात बहुव्रीहि। एक शब्द है नीलकंठ, नीला है कंठ जो। अब जो में कोई भी आ सकता है, आप ही अपना गला नीला करवा लीजिए, नीलकंठ हो जाइएगा, होइएगा क्या? नहीं हो पाइएगा, बस गला नीला हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ विग्रह कर दिया जाए, नीला हो कंठ जिसका, नीला है, हो भी नहीं, नीला है निश्चितता है, हो नहीं, नीला है कंठ जिसका। किसका कंठ नीला है? हमेशा हमेशा के लिए, सदा सर्वदा के लिए, अनादिकाल से और अनंत काल तक किसका कंठ नीला रहेगा? तो भोला भंडारी का, बहुव्रीहि हो गया। नीला हो जो कंठ, यह हो जाएगा कर्मधारय, और नीला है जिसका कंठ, यह हो जाएगा, है निश्चितता है, हो संभावनार्थक है, नीला है जिसका कंठ, यह हो जाएगा बहुव्रीहि। पंचमुख, पांच मुख कर्मधारय, पांच मुखों का समाहार या पांच मुखों का समूह, तो हो जाएगा द्विगु। और पांच मुख हों, पांच मुख हैं जिनके, पांच मुख हैं जिनके, अर्थात बजरंगबली बाबा, पंचमुखी, पंचमुखी बजरंगबली, पंचमुखी हनुमान जी। षडानन, छह मुख कर्मधारय, छह मुखों का समाहार या समूह, और छह मुख हैं जिनके, भगवान कार्तिकेय। लंबोदर, लंबा है, लंबा हो उदर जिसका, लंबा हो जो उदर, लंबोदर कर्मधारय। और लंबा है जिसका उदर, किनका उदर लंबा है? गणपति, गणेश जी बाबा, सर्व विघ्न हरता, सर्व विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी। देखिए, ठीक है। द्वंद्व समास, द्वंद्व में क्या होता है? द्वंद्व में यानी वह सामासिक पद जिसके दोनों पद बराबर हों, दोनों पद समान हों। द्वंद्व समास वह सामासिक पद जिसके दोनों पद बराबर हों। जैसे माता पिता, माता और पिता। अच्छा देखिएगा, द्वंद्व समास को पहचानने में आपको भूल नहीं होगी, है ना। बीच में योजक चिन्ह होता है, माता पिता, भाई बहन, दूध रोटी, है ना। इधर उधर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, पढ़ाई लिखाई, हंसना रोना, उठना बैठना, गप शप, ये सब द्वंद्व समास हैं, सारे के सारे द्वंद्व समास हैं। ठीक है, चलिए शेष बातें अगले वीडियो में। धन्यवाद।